जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम की पूजा और आराधना करता है वही बाबा श्याम की शक्ति के बारे में पहचान सकता है। बहुत सारे श्याम प्रेमी ये बात बोलते हैं कि बाबा श्याम ने मेरे साथ ये चमत्कार किया है, बाबा श्याम ने मेरे साथ में वो चमत्कार किया है, पर मनुष्य मानता नहीं है क्योंकि वह कभी बाबा श्याम की पूजा, उनका नाम जप किया ही नहीं है। तो वह कैसे पहचानेंगे कि बाबा श्याम के जितना कोई दयालु नहीं है। बाबा श्याम इतने बड़े से बड़े संकटों को बाबा श्याम पल भर में ही समाप्त कर देते हैं, ये बात सत्य है। फिर भी मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है और बाबा श्याम के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है। बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जो भी भगत सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में चला जाता है, तब बाबा श्याम नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन कर देता है अपने भगत के लिए। जिसने भी बाबा श्याम की शरण ली है उसका दोनों जहान संवरना निश्चिंत है। आने वाला समय बहुत भयानक है। जो भी बाबा श्याम का पावन नाम का जप करेगा और उनकी पूजा आराधना करेगा वही उस समय से बच सकता है। बाकी काल चक्कर के अंदर सब खत्म हो जाएंगे। जो बाबा श्याम का पावन नाम का जप करता है उसके जीवन में कितनी भी भयानक दुर्घटना होने वाली होती है उसको भी बाबा श्याम समाप्त कर देता है, हटा देता है अपने भगत के लिए। इधर उधर भटक के बहुत परेशान हो चुके हो तो आप बाबा श्याम की शरण में चले जाइए। जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी होती है। बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करते हैं अपने भक्तों के साथ में। यही सत्य कहानी आपको हम सुनाने वाले हैं। इस सत्य कहानी को सुनकर आपको बाबा श्याम की शक्ति का पता चल जाएगा कि बाबा श्याम अपने भक्तों को दुख तकलीफ में देख ही नहीं सकते हैं और वह पल भर में ही समाप्त कर देते हैं अपने भक्तों की दुख तकलीफों को। तो इस श्याम महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। श्याम भक्तों, हम अपना कर्तव्य करते हैं बाबा श्याम की महिमा आप तक पहुंचा कर। तो श्याम प्रेमियों, आप भी अपना कर्तव्य करिए। इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, और श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे और उसके ऊपर भी बाबा श्याम की कृपा बहुत जल्द बने। यह सत्य कहानी है समीर जी की, जो दिल्ली में रहते हैं। समीर जी ने बताया कि मेरे जीवन में इतना दुख तकलीफ आई थी, बाबा श्याम के पावन नाम से वह सब कुछ दूर हुई है। मैं यही अनुभव सभी श्याम भक्तों तक पहुंचा रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। मेरा सभी श्याम भक्तों से यही कहना है कि आप बाबा श्याम के ऊपर विश्वास करके देखिए, उनका नाम जप करके देखिए, फिर देखना आपके साथ में भी होता है मेरे जैसे चमत्कार। आगे समीर जी बताते हैं कि मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं। मेरा खुद का व्यापार है। मैं पहले बहुत शराब पीता था। मेरा ये हाल हो गया था कि मैं शराब के बिना एक पल भी नहीं रहता था और मांसाहार का भी सेवन करता था। मैं गलत रास्ते पे जा चुका था। पर यह कहते हैं कि अपने कर्मों की सज़ा अवश्य मनुष्य को मिलती है। यह बात सत्य है। ऐसी ही मेरे को सज़ा मिली। फिर 2023 में मैं दुकान से एक दिन मेरे घर पे आया जब मुझे अपनी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। जो भी खाया था वह उल्टी के द्वारा निकल गया था। मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। रात का समय था जब मेरी पत्नी ने कहा कि चलो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। फिर मैंने अपनी पत्नी को मना कर दिया कि हम अभी नहीं चलेंगे, सुबह चलेंगे। तब वह रात बहुत मुश्किल से कटी थी। मेरी तबीयत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। कुछ भी हजम नहीं होता था। फिर सुबह हम लोग डॉक्टर के पास में गए। फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला। फिर कुछ टेस्ट करवाने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। रिपोर्ट में यह आया है कि आपकी लीवर ख़राब हो गई है। फिर डॉक्टर ने और भी एक टेस्ट करवाने के लिए मुझे बोला। फिर वह रिपोर्ट आई तो पता चला कि मुझे कैंसर भी हो गया है, जिसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया था और बहुत हॉस्पिटलों में भी गया, पर पेट में कैंसर ही बताया था। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं सोचने लग गया था कि क्या करूं। और मैंने बहुत सुना है कि जिसको कैंसर की बीमारी हो जाती है वह फिर ख़त्म हो जाता है। इतना डर गया था मैं कि हर पल मेरे को ऐसा ही लगता था जैसे मेरी मौत आने वाली है। मैं हर रोज़ यही बात सोचता था कि मेरे जाने के बाद में मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर वाले का क्या होगा।
डॉक्टर के बोलने के अनुसार मैंने इलाज तो चलो करवा लिया था, पर जिंदा रहने की एक उम्मीद मैंने खो दी थी। बात बात पर घरवाले से झगड़ा करता था मैं, ऐसी मेरी हालत हो चुकी थी। मैं दवाई भी ठीक तरह से नहीं खाता था टेंशन के कारण। मैं यही सोचता था कि जब मरना है तो दवाई क्यों खाऊं। फिर नवंबर 2023 में मेरा एक दोस्त मेरे पास में आया। फिर मैंने रोते रोते सारी बात उसको बताई। डॉक्टर ने मेरे पेट में कैंसर बताया है, अब तेरा दोस्त तुमको छोड़ के चला जाएगा, ऐसा मैंने उसको कहा। फिर उसने कहा कि तुम मेरी बात मानो तो तुमको मैं एक बात बोलूं। फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है बोलो। तुम एक बार खाटू धाम चलो मेरे साथ। बाबा श्याम हमारे का सहारा है, वे अवश्य तुम्हारा सहारा बनेंगे। जो भी भगत बाबा श्याम की शरण में चला जाता है तब बाबा श्याम उसके साथ में अवश्य चमत्कार करता है। तुम्हारे साथ में भी वहाँ पे अवश्य चमत्कार होगा। तब मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर मैं अपने दोस्त के साथ में खाटू धाम अगले ही दिन गया। वहाँ जाकर बाबा श्याम के दर्शन किए। वहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे दुखी लोग थे। तब उनसे मैंने बात की, वहाँ पे जो भी भगत थे बाबा श्याम के। तब उन्होंने बताया कि हम बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। जब से बाबा श्याम के दरबार में आ रहे हैं तब से बाबा श्याम की कृपा हमारे पे हो रही है। और हमारे जो भी दुख तकलीफ थे वह बाबा श्याम की कृपा से ख़त्म हो चुके हैं। फिर मेरे को भी एक आत्मविश्वास हुआ बाबा श्याम के ऊपर। खाटू धाम से आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा बाबा श्याम की कृपा से। मैंने अपना जीवन बाबा श्याम के नाम ही छोड़ दिया था। फिर मैं घर पे आकर बाबा श्याम का नाम जप करना और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। फिर मैं जो मांसाहार का सेवन करता था, शराब पीता था, अंडा खाता था, मछली खाता था, सबको छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने निरंतर बाबा श्याम का नाम जप शुरू कर दिया। फिर कुछ समय बाद में मेरे को बाबा श्याम की पूजा करते हुए बहुत आनंद मिलना शुरू हो गया था। नाम जप का प्रभाव ऐसा हुआ मेरे ऊपर, मेरे अंदर की नकारात्मक सोच थी वह भी समाप्त हो गई बाबा श्याम के नाम जप से ही। बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई कि मैंने यही बात सोच लिया था कि हे बाबा श्याम, ये जीवन आप ही के नाम है, अब मैं दवाई कुछ भी नहीं खाऊंगा। इस जीवन को आपके ऊपर ही छोड़ दिया है, आपकी जो इच्छा है वह करो, अब आपको ही बचाना पड़ेगा मेरे को। तब मेरे को 5 ही महीने में मेरे को अपने शरीर में बदलाव दिखना शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा कि एक बार डॉक्टर के पास में जाके आए, देखते हैं कि कितना रोग था वह कितना कम हुआ है, क्योंकि मेरे शरीर में मेरे को अच्छा लगने लग गया था बहुत। तब उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए मेरे। इस रिपोर्ट में आया कि मेरा कैंसर था वह ख़त्म हो गया है। मेरे को इतनी खुशी हुई ये बात सुनकर। तो मैंने बाबा श्याम का इतना धन्यवाद किया जितना मैं बोल भी नहीं सकता हूँ आपको। और फिर लीवर का चेकअप करवाया, तब लीवर के अंदर थोड़ा बहुत ही इन्फेक्शन बचा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, आप कहाँ से ऐसा उपचार करवाया, जो आपकी इतनी घातक बीमारी थी वह भी ठीक हो गई है। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि मैंने कहीं से भी उपचार नहीं करवाया है, यह बस बाबा श्याम की ही कृपा का चमत्कार है। फिर मैं घर पे आ गया। जितना बाबा श्याम का धन्यवाद करूं मैं उतना ही कम है। मेरे बाबा श्याम ने मेरे को एक नया जीवन दान दिया है और सच में यह हरे का सहारा है। यह बात बिल्कुल सत्य है। मैं सभी श्याम भक्तों से कहना चाहता हूँ कि आपकी कितनी भी परेशानी क्यों न है, आप बाबा श्याम के ऊपर विश्वास करके तो देखिए, आपका काम ना बने तो कहना। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया सब मेहर जी की सत्य कहानी। श्याम प्रेमियों, हमने अपना कर्तव्य कर दिया है बाबा श्याम की महिमा आपको सुनाकर। आप भी अपना कर्तव्य करिए, इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नहीं आए हो तो। श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना और भी श्याम प्रेमियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे और उसका भी कार्य बने बाबा श्याम की कृपा से। अंत में बस इतना ही।